बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 7 मई वेडनेसडे के लिए। मार्केट ने जनाब आज अपनी क्लोजिंग नेगेटिव सेटल किए। 533 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 1,13,568 के ऊपर सेशन क्लोज हुआ। 0.47% इंडेक्स नेगेटिव रहा थ्रू आउट द डे। जनाब इंडेक्स की पोजीशन हाईली वोलेटाइल रही। 1% डिक्लाइन इन पॉलिसी रेट भी जनाब आज मार्केट के अंदर काम नहीं आ सका। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जनाब जो टेंशन है, जो फेयर है वार का, वो आज हावी रहा। इंडेक्स ने जनाब जो वॉल्यूम जनरेट किए 165.32 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए, क्योंकि कल की निस्बत स्लाइटली हायर है। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया 1,15,093 का किया, और जो लो पोस्ट किया 1,13,418 का किया। कंपनीज की बात की जाए 39 कंपनीज अप रहीं, डाउन 58 रहीं, अनचेंज 3 कंपनीज रहीं। मतलब ज़्यादातर जो रुझान रहा वो सेलिंग के ऊपर रहा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे पीपीएल रहा, जिसने 74 पॉइंट ऐड किए। ओजीडीसी ने 58 पॉइंट्स ऐड किए। पीएसओ ने 51 पॉइंट्स ऐड किए। यूबीएल ने 48 पॉइंट ऐड किए। सिस्टम ने ना 41 पॉइंट ऐड किए। पीओल ने ना 30 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा लकी सीमेंट, जिसने 171 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। एचएमबी ने 67 पॉइंट डिक्लाइन किए। उसके अलावा हब पावर ने 67 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 63 पॉइंट डिक्लाइन किए। बीएचएल ने 57 पॉइंट डिक्लाइन किए। एचबीएल ने ना 46 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर बात करें ना सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है एडवांसर में ऑयल एंड गैस, जिसने 144 पॉइंट्स ऐड किए। ओएमसी ने 49 पॉइंट ऐड किए। टेक्नोलॉजी ने 30 पॉइंट्स ऐड किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 8 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा ना पेपर एंड बोर्ड ने 7 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है सीमेंट सेक्टर, जिसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसने 269 पॉइंट डिक्लाइन किए। कमर्शियल बैंक्स ने 203 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 62 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। फार्मा ने 47 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। बैंक्स ने जनाब 43 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग ने 28 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब ना बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा एसएसजीसी, जिसने 36 रुपीज़ 8 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। सेकंड नंबर पे रहा केईएल, थर्ड नंबर पे डीसीएल, फोर्थ नंबर पे कोसम, फिफ्थ नंबर पे रहा प्रेमा। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 3 स्टॉक नेगेटिव रहे। ना बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो जस्ट सिंगल कंपनी पैकेज आई की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें इसकी ईपीएस आई है 64 पैसा। बात करते हैं ना अब कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो कल जस्ट सिंगल कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, एसटीपीएल की, सिद्दीक सन्स टिन प्लेट्स लिमिटेड। अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूल की। फ्यूल पंप्स आर सेलिंग चीप एंड टॉक्सिक डीजल्स टू पब्लिक एट ऑफिशियल प्राइस। जनाब फ्यूल पंप के ऊपर आपको जो डीजल मिल रहा है वो इंतहाई घटिया किस्म का मिल रहा है, और वो भी जनाब आपको ऑफिशियल प्राइस के ऊपर मिल रहा है। ये एहतियात कीजिए। मतलब ख़ास करके जनाब अगर आप कहीं से भी डीजल अगर फिल करवाते हैं तो किसी अच्छे और वैलिड पंप। अब जनाब बात की जाए रुपये की, तो थर्ड कंसेक्यूटिव लगातार नेगेटिव डे रहा अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब बात करते हैं जनाब गोल्ड प्राइसेस की, तो जनाब गोल्ड प्राइसेस के अंदर आज भी 6,000 प्लस का इजाफा देखा गया है। कल 8,000 रुपये के प्लस इजाफा देखा गया था। तो टोटल 2 डेज के अंदर जनाब गोल्ड ने 15,000 पर तोला गेन किया है। अब बात की जाए जनाब किबर की, तो 6 मंथ किबर जो है ना वो फॉल हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट की वजह से। अच्छा जनाब आज मार्केट के ऊपर इनकम टैक्स आर्डिनेंस का भी जनाब असर रहा है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ने इनकम टैक्स को जनाब रिजेक्ट किया है। जो आर्डिनेंस नया बन रहा है, जो बिल पास हो रहा है, और उसी के हवाले से जनाब आज की लेटेस्ट अपडेट है। तनख्वाहदार तबके के लिए सालाना टैक्स आमदन की हद को 10 से 12 लाख करने और पेंशनर को टैक्स नेट में लाने पर गौर। तब जनाब जो सालाना टैक्स था तनख्वाहदार तबके की, जिसकी लिमिट थी 10 से 10 लाख, उसको 12 लाख कर दिया गया है, और पेंशनर को भी जनाब टैक्सेस के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। अब जनाब बात
बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने है। ओपन इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग सेटल की है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। वोलेटाइल सेशन जनाब नेगेटिव क्लोज हुआ है और जनाब आपके पास जो पॉलिसी रेट जो कट हुआ है 100 BPS बेसिक पॉइंट, इसको जनाब बिजनेस कम्युनिटी ने रिजेक्ट किया है और उनकी डिमांड रही है कि जनाब कम से कम जो आपका पॉलिसी रेट है वो सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए। और प्लस ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने भी ना जो है प्रेशर डाला है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ने इसको रिजेक्ट किया है और अभी जनाब गवर्नमेंट इसके अंदर अमेंडमेंट कर रही है और फाइनल ड्राफ्ट क्या होता है सामने आएगा। लेकिन इसको भी ना फ़िलहाल जो है मार्केट ने और बिजनेस कम्युनिटी ने रिजेक्ट किया हुआ है। तो दोनों चीज़ों का असर रहा। प्लस आपके सामने इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है वो तो है ही है। तो तीनों चीज़ों ने ना मार्केट के अंदर जो सिनारियो कायम किया वो यही था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहा जाए। यही जनाब आज हमें मार्केट के अंदर ट्रेडर्स और मार्केट के जो पार्टिसिपेंट रहे उनका बिहेवियर यही बताता है कि मार्केट के प्लेयर्स ने सेल ऑन स्ट्रेंथ को जो है प्रीफर दिया है। 1,15,000 के ऊपर जनाब सेल करके वहाँ से बाहर आ गए और जनाब मार्केट ने डिप ली है और अब ऐसा लग रहा है कि जनाब डिप के ऊपर अगेन जो है वो बाइंग की जाएगी और मार्केट को जनाब फिर अगेन जो है पंप एंड डंप किया जाएगा। पिछले 3-4 दिन से जनाब मार्केट के अंदर हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि मार्केट को पंप एंड डंप किया जा रहा है। कल की पोजीशन आपके सामने है, मार्केट को 1000 प्लस पॉइंट जो है डिक्लाइन किया गया और लास्ट के अंदर शार्प रिकवरी दिखा के पोजीशन जो है मार्केट की फ्लैट की गई और आज भी ना यही सेम पोजीशन रही। मार्केट ने तकरीबन 1000 प्लस पॉइंट गेन किए और फिर मार्केट को जनाब डिप करके 500 प्लस पॉइंट डिक्लाइन करके मार्केट को नेगेटिव क्लोज किया है। कल 200-300 पॉइंट मज़ीद नीचे करके मार्केट को उठाया जा सकता है, इसके चांसेस हैं। तो बिना मार्केट की जो पोजीशन है उसको देखते हुए यही स्ट्रेटजी फ़िलहाल बेहतर रहेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी तक कायम है। ख़तरा जो है जनाब जंग का भी टला नहीं है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को देखते हुए, प्लस पाकिस्तान इंडिया टेंशन को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए जनाब अभी ये पोजीशन है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही बेहतर रहेगी। तो कल के लिए जनाब जो मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मार्केट के बाद जनाब कल के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 1,15,106 की। जो सपोर्ट बनेगी 1,13,234 की है, इसको मार्केट ने जनाब अभी तक रेस्पेक्ट दिया हुआ है। सेकंड जो सपोर्ट है 1,12,891 की है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो जनाब स्लाइडली वॉल्यूम थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन पोजीशन फिर भी वॉल्यूम की फ्लैट रही है। 165.31 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत इजाफा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जनाब मार्केट की ओवरऑल पोजीशन अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रही है। तो हालात को देखते हुए और फ़िलहाल जो पोजीशन है उसके हिसाब से कल की स्ट्रेटेजी यही रहेगी, सेल ऑन स्ट्रेंथ। अगर डिप मिले तो बाई कीजिएगा और हाई साइड के ऊपर एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में ना 2 स्टॉक काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। एक तो आई है SSGC की और सेकंड आई है प्रेमा की। दोनों को चेक करते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे SSGC की, जो जनाब आज काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर रहा है और आज इसने अपनी क्लोजिंग 36 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर क्लोज़ की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं जनाब 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब जनाब इसके पास जो अच्छी सपोर्ट थी वो थी जनाब 35 रुपीज़ 10 पैसा की सपोर्ट बनती है। सेकंड बनती है जनाब 34 रुपीज़ 66 पैसा की। लेकिन अब इससे पहले जनाब अच्छी सपोर्ट थी वो 36 रुपीज़ 55 पैसा की थी, जो अब रेजिस्टेंस बन गई है और मेजर सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ वो रीजन जहाँ पर अच्छी सपोर्ट थी। ये आपको यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो जनाब ये रीजन आप थोड़ा गौर करेंगे तो अच्छा सपोर्ट रीजन लग रहा था 36 रुपीज़ 55 पैसा का, जिसको इसने SSGC ने ब्रेक किया है। अपनी क्लोजिंग इसके बिलो सेटल की है, इसका मतलब है फर्दर डिक्लाइन दिखा सकता है। तो जनाब नेक्स्ट जो इसके पास सपोर्ट बनती है वो आपके साथ शेयर की है। अब आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 34 रुपीज़ का लगाना है। 34 के बिलो क्लोजिंग दे तो आप इसमें से एग्जिट कीजिएगा ना, अदरवाइज़ चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि जनाब इस सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट देगा, जो कि 35 रुपीज़ 10 पैसा से लेके 34 रुपीज़ 66 पैसा की है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ज़रूरी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हो, लेकिन जो चार्ट पर पोजीशन है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस सपोर्ट से ये रिबाउंड हो सकता है। अब बात करते हैं जनाब सेकंड स्टॉक प्रेमा की। अब जनाब बात करते
सेकेंड स्टॉक की, वो है जनाब अल तहूर लिमिटेड प्रेमा। प्रेमा का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम बात करें इसकी क्लोजिंग की, तो आज इसकी क्लोजिंग जो सेटल्ड हुई है वो 58 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर हुई है। प्रेमा ने जनाब अपनी जो ये वे बनाई थी पॉजिटिव वे जनाब, वो शुरू हुई थी जनाब तकरीबन 36 रुपीज़ 37 पैसा से, अपना हाई पोस्ट किया 94 का। 36 रुपीज़ 37 पैसा से लगातार ऊपर गया है। यहाँ पर इसने गैप ओपनिंग दी थी, उनको गैप को छोड़ता हुआ जनाब 94 तक गया था। अब इन गैप को फिल करने के लिए जनाब ये नीचे भी आ रहा है और जनाब ये नीचे आता जा रहा है। और आज इसने अपनी क्लोजिंग जनाब 58 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर की है, जहाँ पर 61% रिट्रेसमेंट 58 रुपीज़ 38 पैसा के ऊपर कंप्लीट भी हो रही है। अगर हम बात करें जनाब गैप्स की, तो जनाब जो गैप इसका मुझे लास्ट गैप लग रहा है जहाँ पे गैप फिल हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो बनती है ना 52 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस। 52 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस के पास थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपको वो गैप नज़र आए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 52 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस के पास एक लास्ट गैप है। ये गैप फिल हो जाएगा तो फिर जनाब इसकी जो करेक्शन है तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जनाब 52 रुपीज़ 81 पैसा तक ये आ सकता है, लेकिन फिबोनाची की 61% रिट्रेसमेंट ये कह रही है कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन अभी क्रिटिकल लेवल है। फिलहाल लोअर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए, फ्रेश बैंक न की जाए, वेट एंड वॉच किया जाए। अगर जनाब इस प्राइस को मैनेज करता है 58 रुपीज़ 40 पैसा को और फर्स्ट आवर इसके अबाउ क्लोज करता है, तो जनाब इस बात के चांसेस होंगे कि ये 65 तक अगेन आ जाए। तो अभी तक ये पोजीशन है, फ्रेश बाइंग ना की जाए। अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 52 रुपीज़ 81 पैसा के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ से रिबाउंड हो जाए, क्योंकि यही लास्ट गैप लग रहा है चार्ट के ऊपर और यहाँ से गैप फिल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल जो पोजीशन है वो फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। लोअर लॉक के ऊपर क्लोजिंग हुई है, कल देखना पड़ेगा कैसा परफॉर्म करता है। अगर फर्स्ट आवर पॉजिटिव होता है तो फिर जनाब 65 के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। तो यह था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं, दोनों वॉल्यूमीटर स्टॉक हैं, SHGC और प्रेमा, दोनों ट्रेंड के अंदर हैं, आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।